लेकिन इस बच्चे की क्या गलती थी भाई साहब। ये जो बच्चा, आपसे बता दें कि ये घर वीरान पड़ा है, कोई भूतहा हवेली नहीं है, बैरिकेटेड लगा है, यहाँ लिखा है डू नॉट क्रॉस लाइन। इसके अंदर आपको नहीं जाना है। ये क्यों लगा है आपको पता होगा। इस बच्चे की क्या गलती थी जो आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। अपील कर रहे हैं कि भगवान 6 लोगों की जान तो चली गई, लेकिन इस बच्ची की जिंदगी तो चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। हमारे साथ अहिंसा के पुजारी के जन्म दिवस के दिन इतनी बड़ी हिंसा हुई। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। और टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के रुद्रपुर में है। और देवरिया के रुद्रपुर में उस जगह है जहां 6 लोगों की हत्या कर दी गई जमीनी विवाद को लेकर। लेकिन इस बच्चे की क्या गलती थी भाई साहब। ये जो बच्चा हमारे वीडियो में चल रहा है, इस बच्चे की क्या गलती थी जो आज मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। ये बच्चे की उम्र लमसम 5 से 7 वर्ष की है। और इस बच्चे का घर यही है। बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश दुबे का लड़का था, लेकिन ये बच्चा कितना मासूम है। आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी उस बच्चे से मिलने गए, लेकिन सवाल यह है कि इस बच्चे की गलती क्या थी। अब सवाल, लोग फोटो पोस्ट करके कह रहे हैं कि भगवान से अपील कर रहे हैं कि भगवान 6 लोगों की जान तो चली गई, लेकिन इस बच्ची की जिंदगी तो कम से कम बख्श दे दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जमीन विवाद को लेकर आखिरकार थोड़े थोड़े जमीन विवाद को लेकर क्यों झगड़ा कर लेते हैं। और आपसे बता दें कि ये घर वीरान पड़ा है, कोई भूतहा हवेली नहीं है, बल्कि इसमें 5 या 10 लोग रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ प्रशासन के लोग लगे हैं। यहाँ लिखा है, ये बैरिकेटेड लगा है, यहाँ लिखा है डू नॉट क्रॉस लाइन। इसके अंदर आपको नहीं जाना है। ये क्यों लगा है आपको पता होगा। पूरे उत्तर प्रदेश का दिल दहल गया 2 अक्टूबर के दिन, जब जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई। सवाल तो ये है, सवाल सबसे बड़ी ये है कि बच्चों, इस 5 या 7 साल के बच्चे को देखकर सब लोग अपना रोना रो रहे हैं कि भाई आज जो है कि 6 लोग तो मर गए, 6 लोग तो इस दुनिया के लिए अलविदा हो गए, लेकिन ये बच्चा जो है आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हमारे साथ जो है कि कुछ लोग हैं बात करने के लिए, यहाँ प्रशासनिक लोग भी हैं और जो है कि कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम लोग बात भी करेंगे। हालांकि जो मामला कल हुआ, कल तो आप लोगों ने खूब देखा और खूब वीडियो शेयर हुआ, लगातार खूब लोगों ने टीआरपी लिया। लेकिन आज हमारी टीवी समाचार की टीम जब यहाँ पहुंची तो पूरा गांव वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इस गांव में कोई रहता नहीं है, ऐसा लग रहा था कि ये पुरानी हवेली बन गई है, ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस वालों की गांव है। क्योंकि आप 5 किलोमीटर रेंज तक जाएंगे तो चारों तरफ पीएससी फोर्स गिरी हुई है और चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले नाम इनसे जानेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? उज्जवल मिश्रा। उज्जवल मिश्रा जी, पूरे देश में कल का दिन काला दिन था। हालांकि कल तो पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही थी और कल ऐसा उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ जो लोगों के दिल दहल गए और ऐसी घटना कोई सोचा नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप? अहिंसा के पुजारी के जन्म दिवस के दिन इतनी बड़ी हिंसा हुई। हिंसा क्यों हुई है? हिंसा इसलिए हुई क्योंकि यह क्षेत्र शैक्षणिक रूप से विकलांग है जी। और ये पूरा क्षेत्र जो है, यही नहीं, आप लगभग पूर्वा पूर्वांचल ही मान लीजिए, इसको जाति में बांटकर इसको शिक्षित इसलिए नहीं होने दिया गया कि ये जाति में बटे रहें और वोट करते रहें। तो वोट करते वोटर बनाया गया, शिक्षा दी नहीं गई। ये उसका एक रिजल्ट है, नमूना है। तो दूसरी बात कि अगर इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाएगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जी। लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं। जिस अपराधी का आप घर गिराने जा रहे हैं, गिरवाने जा रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है कि उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, तो ऐसे अधिकारी जो इसमें संलिप्त रहे हों उनका भी गिराना चाहिए, तभी सुधरेंगे।
क्योंकि ये चेन प्रक्रिया है। 8 साल से अगर कोई इस चीज़ों को लेकर इसको यहाँ तक आने ही क्यों दिया गया। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि आप गाड़ी उड़ी भी जब चलाएंगे तो लिखा रहता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि आप सीट बेल्ट लगाइए तो आप झटका नहीं खाएंगे, आप धीरे चलिए, आप दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। उसी तरीके से अगर प्रिकॉशन पहले से लिए गए होते तो ये क्योर नहीं होता, ये घटना नहीं होती। तो प्रिकॉशन जब सरकार के हाथ में है, वहां तो सरकार प्रिकॉशन नहीं ले रही है, लेकिन दूसरे को बताती है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इन चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है कि इतना लंबा जो ये प्रक्रिया, जो चेन बनाया गया है और जो ये प्रक्रिया बनाई गई है, यह इस घटना का मुख्य कारण है। सही बात कह रहे हैं भाई साहब। मेरा भी मानना तो यही है, अहिंसा के दिन हिंसा कैसे हो गया। सवाल ये नहीं है कि दो पक्ष लड़ गए, सवाल ये है कि आए दिन दो पक्ष लड़ते क्यों हैं। सवाल ये नहीं है कि यादव और ब्राह्मण लड़ के कट के मर गए, सवाल ये है कि आज यहाँ ब्राह्मण और यादव कट के जमीन विवाद में मर गए तो कहीं ठाकुर और बनिया मर जाएंगे, कहीं जो है कि चौहान और भूमिहार मर जाएंगे। ये सवाल है कि ऐसे क्यों जमीन विवाद होते रहते हैं और क्यों राजस्व विभाग ऐसे। अच्छा, राजस्व विभाग पे इन दिनों सवाल उठ रहे हैं, शासन प्रशासन पे, जैसे आप बताए हैं कि पूरे देश में पहले कह रहे हैं कि राजस्व विभाग को जांच होना चाहिए, शासन प्रशासन की जांच होनी चाहिए कि ये मामला जब लंबा समय से चल रहा था तो अब तक क्यों नहीं सुलझा। 50 जगह भी फाट दाखिल हुआ होगा, कहीं धारा 24 होगी, इतने ज्यादा मुकदमे हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एसडीएम कहा जाएगा, एसडीएम से डीएम कहा जाएगा, फिर एक ठो लेगा स्टाम्प पेपर, उस पर सुलह होगा, फिर उस पर काम नहीं होगा, फिर जब वो घर बनाने जाएगा तो मार होगी तो थाने से पुलिस आएगी। पुलिस का काम थोड़ी ना है जमीनी विवाद सुलझाना, पुलिस का कतई काम नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन उसको पुलिस पर थोप दिया जाता है। ये जानने की आवश्यकता है कि जमीनी विवाद पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है, वो कर रही है। जब घटना हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं पुलिस मौजूद है, इसके बाद की कार्रवाई ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। पर ये भ्रमित जो कर बताया जाता है ना, ये गलत है। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, और काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप सवाल पूछने का जनता को और नेताओं को अधिकार छीन लिए हैं और इससे उनकी मनमानी चालू हो गई है, मनमानी चालू हो गई है तो अपना काम कर रहे हैं वो। जैसे हम बताए हैं कि ऐसे ना जाने हर रोज होते हैं। ठीक एक तारीख को हुई ऐसे ही दंगा हुआ था जिसमें एक चरपहिया वाहन और दुपहिया को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख के दिन, अहिंसा के दिन, इतना बड़ा हिंसा कैसे हो गया। सवाल यह है कि देवरिया में आए दिन ऐसे हिंसा क्यों होते हैं, और एक दिन पहले जब ऐसे कहीं और हो गया था हिंसा, तो फिर दूसरे दिन हिंसा कैसे हो गया। क्या पूरी तरह से राजस्व विभाग और शासन प्रशासन के लोग सचेत नहीं है, क्या एक्टिव नहीं है। अब सवाल लोग उठा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे लोग उठा रहे हैं। हालांकि हम तो सोचे कि ये ब्राह्मण पर आकर बोलेंगे, कहेंगे कि ब्राह्मण जो है कि 5 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ ब्राह्मण पे, लेकिन ये जो भाई साहब बोले हैं सबसे अलग चीज बता दिए हैं। हमें लगा कि सिर्फ ब्राह्मण पे बोलेंगे, लेकिन ये वाकई जो जमीनी हकीकत है ये उठा दिए हैं। देखिए, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, एसी में बैठकर वहाँ पे आराम नहीं करते हैं और राजनीति नहीं करते हैं। हमारा शुरू से, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं हट गया इसीलिए क्योंकि जातिगत राजनीति घोषी में हर जाति का एक नेता उतारा गया था ना। मैं अकेला था जो विरोध कर रहा था, और जो कहा वो हुआ। जनता ने पहली बार एक होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और हरवाया। 45,000 वोट से वहां से दारा सिंह को हरवाया। तो हरवाया इसलिए क्योंकि हमने विरोध किया था, हमने जनता को समझाने का काम किया था कि जातिगत राजनीति सिर्फ पार्टियां इसलिए करती हैं ताकि उनका घर भरे। आपका घर भरने के लिए जातिगत राजनीति नहीं होती है, आपके घर को तोड़ने के लिए जातिगत राजनीति होती है। और ये जब आप बात नहीं समझिएगा, नेता आज है नहीं है, कल आपका पड़ोसी आपका ही रहेगा। हम कभी भी जीवन में अपना पड़ोसी अपने हिसाब से नहीं चुन सकते। चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते।
तो ये जो चीज है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जातिगत जितना आप बटिएगा, जितना, यही कोरोना काल था। कोरोना काल में किसी ने पूछा कि खाना कहाँ से आया, किसी ने पूछा कि ब्लड किसका चढ़ रहा है, किसी ने पूछा कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, नहीं पूछा ना। क्यों? क्योंकि तब जान जा रही थी, जान जा रही थी। जब पेट भरा रहता है तो सब जाति जाति पाति सब याद आने लगती है। जाति तब नहीं याद आती है जब जान जा रही होती है। तो इस प्रकार के धंधों पर आप मत आइए और ये चीज समझिए कि ये एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा, बहुत आहत है, दोनों पक्ष के लिए आहत है। और दोनों पक्ष को भी यही कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा मत करिए। और अब ये जो हो गया उसको यहाँ पे प्रशासन को संभालने दीजिए, उनको सजा होगी या जो होगा उनको होगा, जो भी जांच का विषय है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी एक मांग करेंगे कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अपने अधिकारियों को देखिए और कम से कम उनको जवाबदेह बनाइए। ये बहुत जरूरी काम है, ये बहुत जरूरी काम है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टीवी समाचार की टीम आज देवरिया के रुद्रपुर में उस जगह पहुंची थी जहां कल 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा के दिन हिंसा हो गया था और जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है हमारा कि इस बच्चे की, 7 साल की बच्चे की क्या दोष थी जो आज मौत से और जिंदगी से जूझ रहा है। फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें जो आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। यही वो घर है सत्य प्रकाश दुबे का, जहां पे 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। और जो है कि एक जो है कि बताया जा रहा है कि प्रेम यादव जी की भी यही हत्या हुई। लेकिन कई तरह के सवाल लोग कह रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि यहाँ हत्या हुई, कोई लोग कह रहे हैं कि कहीं और हत्या हो गई। लेकिन देखिए, टीवी समाचार आज मौके की मुआयना कर रहा था, जांच कर रहा था और दिखाने का प्रयास कर रहा था कि आप लोगों को क्या कुछ कहना है, आप किस पे उंगली उठाते हैं, क्या शासन प्रशासन पे, राजस्व विभाग पे, या इन दोनों लोगों पे। आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली रख रहे हैं। हम जरूर चाहेंगे कि आपकी राय क्या है वो जरूर बताएं और बताए बिना जाइए मत। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि चंद जमीन के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि आपका एक चंद जमीन आपकी जिंदगी ले बैठेगा और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।